सबको जय मसीह की। आज के मनन का विषय है कठिन परिस्थितियों में हम क्या करें। आज परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है ताकि उनकी आत्मिक उन्नति हो सके। इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से सुनना है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग कठिन और बुरी परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं, जैसे कि कर्ज के द्वारा, बीमारी के द्वारा, निराशा के द्वारा, दुख के द्वारा, सताव के द्वारा, विरोध के द्वारा और ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके द्वारा परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। ऐसे बिगड़ी हुई कठिन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आप विपरीत परिस्थितियों में क्यों पड़े हैं? उसका उद्देश्य क्या है? आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि विपरीत परिस्थितियाँ क्यों निर्माण होती है और उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि वे हमें परमेश्वर से अलग करना चाहती है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध में बने रहना है। जब हम देखते हैं दानियेल के जीवन में, दानियेल 6 अध्याय के, हम देखते हैं कि दानियेल के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां हो गई। दानियेल जैसे परमेश्वर के साथ चलता था वैसे ही चलता रहा। दानियेल 6वां अध्याय 10वें वचन में हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार अय्यूब के जीवन को देखते हैं हम लोग, 1 और 2 अध्याय। हम सभी जानते हैं कि अय्यूब को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा या फिर उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। अय्यूब ने विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, वो निर्दोष बना रहा। अय्यूब 1 अध्याय और 22 वचन में हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार पौलुस और सीलास भी, उनके जीवन में भी हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 19 से लेकर 25 तक हम लोग पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि उनके जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां निर्माण हुई सेवकाई के दौरान। तब भी वे निरंतर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25 वचन। उसी प्रकार यूसुफ के जीवन को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 37 अध्याय से आगे उसे विपरीत और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसके खुद के भाइयों के द्वारा ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर का भय मानता रहा। उत्पत्ति 42 अध्याय उसका 18वां वचन। उसी प्रकार पतरस के जीवन को हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय। हम देखते हैं सुसमाचार के दौरान पतरस को भी कठिन और विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तब कलीसिया ने लव लगाकर प्रार्थना की, 12वां अध्याय 5 वचन। उसी प्रकार स्तिफनुस, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, उसके भी जीवन में अच्छी बातों के द्वारा कठिन परिस्थितियां निर्माण हो गई और उसे मार भी खाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में अपने शारीरिक स्वभाव पर नियंत्रण रखे हुए और मसीह स्वभाव का अनुकरण करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 से लेकर 60 तक। उसी प्रकार सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को हम लोग देखते हैं। दानियेल 3 अध्याय। हम देखते हैं कि इन तीनों के जीवन में परमेश्वर के नाम के कारण उनको बुरी और बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने परमेश्वर का अंगीकार किया और अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखा। दानियेल 3 अध्याय 16 से लेकर 17 तक हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह के जीवन को हम लोग देखते हैं। चारों सुसमाचार की पुस्तकों में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जगत के उद्धारकर्ता को भी खुद परमेश्वर होने के बाद भी उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसे कठिन परिस्थितियों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो, वो आपको महिमामय तरीकों से बचाएगा। आज आप जब कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो या आप जब भी ऐसे कठिन परिस्थितियों से होकर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाओ। वो जो सर्वसामर्थी परमेश्वर है वो जरूर आपके लिए रास्ता निकालेगा और आपको
पहुंच जाएगा। आपको भी वो करना है जो इन लोगों ने परमेश्वर के मार्गदर्शन के द्वारा किया। परमेश्वर आपको समझते, परमेश्वर के इस जीवित और प्रबल वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।